DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का अफगान शूरा की दावत पर काबुल का दौरा। पाक अफगान तिजारत और सिक्योरिटी समेत दो तरफा अहम उमूर पर बातचीत। अफगानिस्तान से गैर मुल्कियों के इनखला, पाकिस्तान से राहदारी के मामलात और पाक अफगान सरहद की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। तालिबान के नुमाइंदों से भी मुलाकात हुई। आला सतह वफ्द के दौरे के दौरान इस बात पर इत्तफाक किया गया है कि दहशतगर्द मौजूदा सूरत हाल का फ़ायदा न उठा सकें। फायरिंग की बजाय सजदा शुक्र अदा किया जाए। मज़ाहमती ग्रुप ने पंजशीर कब्जे का दावा मुस्तरद कर दिया। साबिक नायब सदर अमरुल्लाह सालेह कहते हैं लड़ेंगे, हथियार नहीं डालेंगे। बरतानिया ने तालिबान को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान के हवाले से कहा कि पाकिस्तान के दौरे पर वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई, जिसमें पाक अफगान सरहद की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। तुरखम बॉर्डर का दौरा भी किया। कराची में गुज़श्ता रोज़ से जारी बारिश ने मसाइल के अंबार लगा दिए। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, अहम मरकजी शाहराहों पर भी पानी भर गया। ट्रैफिक रिंग रिंग कर चलती रही। सिविक सेंटर से लियाकताबाद जाने वाली सड़क धंस गई। गुलशन इकबाल, बहादुराबाद समेत कई इलाकों में गटर भी उबल पड़े। गटर के पानी से ताफुन उठने पर शहरी परेशान। मुतअद्दिद इलाकों में बत्ती भी गुल रही। तर्जुमान किया इलेक्ट्रिक के मुताबिक बारिश से 250 फीडर्स मुतासर हुए। तमाम इलाकों की बिजली बहाल कर दी। बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। FB एरिया, लियाकताबाद, नाज़िमाबाद, रनछोड़ लाइन में बारिश। शाहराह फैसल, गुलिस्तान जौहर, मलीर, PCHS मोहम्मद अली सोसाइटी में भी बादलों की इनिंग्स जारी। मॉनसून का एक और स्पेल बरसने के लिए तैयार। 8 सितंबर से एक और मॉनसून स्पेल आएगा। महकमे मौसमियात ने पेशगोई कर दी। वक्फे वक्फे से गरज चमक के साथ हल्की बारिश होगी। कराची का दर्जा हरारत कल से मामूल पर आ जाएगा। समुद्री हवाएं बहाल हो जाएंगी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक शहर में इस वक्त हब्स का आलम है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा बारिश सादी टाउन में 81 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुलशन हदीद में 73, PF बेस फैसल पर 70 और यूनिवर्सिटी रोड पर 69 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची में बारिश के दौरान करंट लगने के मुख्तलिफ वाक़यात। 4 साला बच्ची समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। क्लिफ्टन शाह रसूल कॉलोनी में बिजली के पोल से करंट लगने से 4 साला बच्ची जान से चली गई। लियाकताबाद में 50 साला मोहम्मद साबिर करंट लगने से जिंदगी की बाजी हार गया। दूसरी तरफ बल्दिया आबिद आबाद में घर में काम के दौरान करंट लगने से 40 साला यासीन जाँ बहक हो गया। गुज़श्ता रोज़ लाइट हाउस चप्पल गली के करीब करंट लगने से भी एक शख्स जाँ बहक हुआ था। कराची में 2 रोज़ में रिकॉर्ड बारिश हुई, लेकिन सड़कों पर पानी ज्यादा नहीं ठहरा। एडमिनिस्ट्रेटर KMC मुर्तज़ा वहाब का दावा। मुर्तज़ा वहाब का शहर के कई इलाकों का दौरा। II चंद्रीगढ़ रोड, शाहीन कॉम्प्लेक्स, सेक्रेटेरिएट रोड, मेट्रोपोल चौरंगी पर नकासी याब का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बास नाम नेहाद लोग सस्ती शोहरत के लिए बारिश का पानी ढूंढने निकले, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा 2 दिन से कराची में पानी जमा है, लेकिन सिंध हुकूमत ने कोई मंसूबाबंदी नहीं की। एडमिनिस्ट्रेटर्स जिस तरह लगाए गए हैं, इनको तजर्बा ही नहीं है। कराची में बारिश की सूरत हाल अच्छी नहीं है। वज़ीर आला से 4 साल से कह रहा हूँ कि कराची का सीवरेज सिस्टम दुरुस्त किया जाए, लेकिन कोई तवज्जो दी जा रही। पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ में दूरियां खत्म होने लगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ में टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान पीपल्स पार्टी के मुताबिक बिलावल भुट्टो और अपोजिशन लीडर में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्री के मामले पर भी तबादला ख्याल।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कारकुनों को आने वाले इलेक्शन के लिए तैयार और चार्ज करने की हिदायत। कहा, पीपल्स पार्टी को गली मोहल्लों में नजर आना चाहिए। अवाम महंगाई में पिस रहे हों और पीपल्स पार्टी ड्राइंग रूम की सियासत करे, ये मुमकिन नहीं। बिलावल भुट्टो की मुल्तान में अवामी राब्ता मुहिम, सियासी शख्सियात और कारकुनों से मुलाकातें जारी। शहर में जगह जगह जियालों की जानिब से बिलावल भुट्टो का वालेहाना इस्तकबाल। बिलावल भुट्टो जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाली अहम सियासी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। बैंकिंग कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जमानत में 25 सितंबर तक तोसी। अदालत का शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ जारी तफ्तीश पर अदम इत्मीनान। बैंकिंग कोर्ट के जज ने सवाल किया, बताएं 2 महीनों में 2 से 4 लाइनें लिखने के अलावा क्या किया? अगली तारीख पर हवाई बातें नहीं सुनूंगा। अगली समाअत पर DGFIA को पेश होने की हिदायत। अदालत में बात करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, मेरे खिलाफ पहले इसी केस में नैब मुकम्मल तफ्तीश कर चुका है। एक ही केस को 2 इदारे नहीं देख सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि ये नैब वाला केस है तो हायर फोरम से रुजू करें। जज का शहबाज शरीफ से मुकालमा। शहबाज शरीफ बोले, इस बारे में मैं अपनी लीगल टीम से मुशावरत कर रहा हूँ। मजीद कहना था, मेरा रमज़ान शुगर मिल से कोई ताल्लुक नहीं। शुगर मिल का डायरेक्टर हूँ, ना कोई तनख्वाह लेता हूँ। बतौर वज़ीर आला जो काम किए उससे रमज़ान शुगर मिल्स को नुकसान ही हुआ। शहबाज शरीफ और शरीफ फैमिली आइंदा 1.5 साल में कैफरे किरदार तक पहुंचने वाली है। करप्शन और रियासत दुश्मनी में शरीफ फैमिली पोस्ट ग्रेजुएट है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान की अपोजिशन पर लफ्जी गोलाबारी। कहा, अदालतों में पेश होकर ये हम पर तोपें चलाकर नंबर बनाते हैं। करप्शन में नाम पैदा करने वाली जमातें वावेला मचा रही हैं। पंजाब भर में करप्शन की कमाई की मनी लॉन्ड्रिंग की जाती थी। लूट मार के किस्से फालूदे पकोड़े वाले बता चुके। और आप देखेंगे इन्होंने मेरा हमला के बाद शहबाज शरीफ ने अपने खून पसीने से पंजाब को संवारा। इमरान खान और बुजदार बरादरान ने बंजर, महंगा और बेरोजगार कर दिया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से तमाम झूठे इल्जामात की नैब ने जेल में तफ्तीश कर ली। इमरान साहब शहबाज शरीफ के हसद और बुग़्ज़ की आग में जल रहे हैं। नैब थक हार चुका। शहबाज शरीफ के खिलाफ एक धेले की करप्शन साबित न कर सका। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल की मौलाना फजलुर रहमान पर तनकीद। कहा, फजलुर रहमान ने बड़े पैमाने पर कौमी दौलत लूटी, करप्शन से जायदादें बनाई, अपने ड्राइवर को फ्रंटमैन लाइन लगाकर करप्शन की। वो इदारों पर तनकीद करके अपनी करप्शन छुपाना चाहते हैं। उन्होंने अपनी नाकामियों को किसी के सर थोपने की कोशिश की। कोरोना की चौथी लहर मजीद 79 जानें ले गई। 24 घंटे के दौरान 3,980 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 6.21% रिकॉर्ड की गई। सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब में सरकारी और निजी स्कूल 6 से 11 सितंबर तक बंद रखने का फैसला। उधर NCOC ने इतवार के रोज़ कोरोना की दूसरी खुराक लगवाने वालों के लिए मखसूस कर दिया। मुल्क के 24 अजला में नाफिज नई पाबंदियों पर अमल दरामद जारी। मुतासरा अजला में पंजाब के 15, खैबर पख्तूनख्वा के 8 और इस्लामाबाद शामिल। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद होगी। वफाकी दारुल-हुकूमत में तमाम अंदरूनी और बैरूनी इज्तिमात पर पाबंदी। खुसूसी इक़दामात का इतलाक आज से 12 सितंबर तक होगा। उधर मुल्तान में ज़िला इंतज़ामिया का एक्शन, 41 दुकानें सील, 42 गाड़ियाँ बंद कर दी गई। पंजाब स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट का 15 शहरों में
मेडिकल इदारे 12 सितंबर तक बंद करने का फैसला। सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, नर्सिंग स्कूल्स बंद रहेंगे। खराब कारकर्दगी पर अफसरों से बाज़पुर्स होगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का ऐलान। कहते हैं अवामी खिदमत के मिशन में कोई दबाव और मदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। माजी की रिवायात के बरक्स इंतज़ामिया और पुलिस आज़ाद और फैसलों में खुद मुख्तार है। उधर वज़ीर आला पंजाब ने जनूबी पंजाब के लोगों के मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया। मुसलसल 4 घंटे तक आवाम के मसाइल सुने, ख़वातीन के मसाइल फौरी हल करने की यकीन दहानी कराई। कहा पसमानदा आवाम के मसाइल हल करने तक चैन से नहीं बैठेंगे। तहरीक इंसाफ और काफ लीग का पंजाब में मतवाजन बल्दियाती निज़ाम लाने पर इत्तफाक। मेयर का इंतखाब बराह रास्त होगा। आला सतही मुशावरत इजलास में ज़िला नाज़िम का सेटअप लाने पर भी मुशावरत। तहसील और ज़िला की सतह पर इख्तियारात की तकसीम की तजावीज़ पर गौर। तजावीज़ की हतमी मंजूरी आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म इमरान खान से लेने का फैसला। मुस्लिम काफ की जानिब से वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा और वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोनस इलाही की शिरकत। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नैब के रेडार पर। आमदन से जायद असासों के केस में नैब लाहौर ने लीगी MNA जावेद लतीफ़ और बरजीज़ ताहिर को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक जावेद लतीफ़ को 9 और बरजीज़ ताहिर को 10 सितंबर को पेश होने की हिदायत की गई है। पाक फौज कश्मीर कॉज के साथ है। कश्मीरी अवाम की भरपूर हिमायत जारी रखेंगे। आर्मी चीफ की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से मुलाकात में गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मरहूम सैयद अली गिलानी को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि सैयद अली गिलानी ने कश्मीरियों के हक़ खुद इरादत के लिए ज़िंदगी भर बेलौस जिद्दोजहद जारी रखी। मुलाकात में मकबूजा वादी में जारी एकतरफा भारतीय इक़दामात और LOC की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाब में फौज की तैनाती की दरख्वास्त मुस्तरद। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कैंट बोर्ड इलेक्शन की सिक्योरिटी के लिए बेहतरीन इंतजाम किए जा चुके हैं। पुलिस, रेंजर्स, FC की मौजूदगी में फौज की ज़रूरत नहीं है। तहरीक इंसाफ ने चंद रोज़ पहले कैंट बोर्ड इलेक्शंस में फौज लगाने की दरख्वास्त की थी। नूर मुकद्दम कत्ल केस। मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफर के वालिद ने ज़मानत बाद इस गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुलजिम की दरख्वास्त ज़मानत समाअत के लिए मुकर्रर। उधर थेरेपी वर्क्स के CEO ताहिर ज़हूर का कहना है कि ज़ाहिर जाफर पागल नहीं, शराब नोशी का आदी था। पुलिस को देखते ही ज़ाहिर जाफर ने ड्रामा किया। इससे पहले वो बिल्कुल नॉर्मल था। 25 रोज़ तक हम इस केस में गवाह थे, फिर अचानक पुलिस ने हमें ही गिरफ्तार कर लिया। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का अफगान शूरा की दावत पर काबुल का दौरा। पाक अफगान तिजारत और सिक्योरिटी समेत दो तरफा अहम उमूर पर बातचीत की गई। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाक अफगान तिजारत और सिक्योरिटी समेत दो तरफा अहम उमूर पर बातचीत की गई। गैर मुल्कियों के इनखिला पाक अफगान सरहदी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। तालिबान नुमाइंदों से मुलाकात भी हुई। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का अफगान शूरा की दावत पर काबुल का दौरा। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद आला सतह के वफ्द के साथ काबुल पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक काबुल में पाक अफगान तजारत और सिक्योरिटी समेत दो तरफा अहम उमूर पर बातचीत की गई। अफगानिस्तान से गैर मुल्कियों के इनखला, पाकिस्तान से राहदारी के मामलात और पाक अफगान सरहद की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई और तालिबान के नुमाइंदों से भी मुलाकात हुई है। गैर मुल्की और बैनुल-अक़वामी तंजीमों की तरफ से पाकिस्तान के जरिए वतन वापसी के लिए ज़ेर इल्तिवा दरखास्तों पर भी बातचीत की गई। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान से सहूलतों की फराहमी के लिए कई ममालिक ने दरख्वास्त की है, जिसके बाद फैसला किया गया है कि बॉर्डर मैनेजमेंट की जाए, खास तौर पर इन अफगानियों के लिए जो रोज़ाना की बुनियाद पर आते जाते हैं।
DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के दौरे काबुल के दौरान इस बात पर इत्तफाक किया गया है कि दहशतगर्द मौजूदा सूरत हाल का फायदा ना उठा सकें। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद।